सलमान खान की कंट्रोवर्शियल शो में राकेश बापट की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद शमिता को सबसे ज्यादा राहत मिली थी। बीते दिनों गुर्दे की पथरी का दर्द होने की वजह से राकेश को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। एक्टर की तबीयत ठीक है और इस दर्द से वो धीरे धीरे उभर भी रहे और अब उनको लेकर ताजा अपडेट सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि राकेश अब बिग बॉस में नहीं दिखाई देंगे। रिपोर्ट में दावा किया है कि मेडिकल रीजन होने की वजह से उन्हें हमेशा के लिए बिग बॉस से बाहर कर दिया गया है। यही नहीं, राकेश की घर में एंट्री ना होने की खबर सुनने के बाद शमिता काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। एक्ट्रेस को बाथरूम में फूट फूट कर रोते देखा गया। ट्विटर पर बिग बॉस तक ने अपने ट्वीट में बताया कि राकेश को बिग बॉस 15 से बाहर कर दिया गया है। डॉक्टर्स की सलाह के बाद ये फैसला लिया गया है कि राकेश अब शो में नहीं आ पाएंगे। इसके बाद शमिता शेट्टी खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भी बीमार हो जाएंगी। बिग बॉस OTT में शमिता के साथ राकेश की अच्छी बॉन्डिंग थी। हालांकि बिग बॉस 15 में भी राकेश शमिता का सपोर्ट सिस्टम थे। उनकी एंट्री होने से सबसे ज्यादा खुश शमिता ही हुई थी और अब शो का हिस्सा न होने पर भी सबसे ज्यादा दुखी शमिता ही है। राकेश के साथ बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर नेहा भसीन ने भी वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी। रिपोर्ट की माने तो राकेश के अलावा शमिता को भी मेडिकल इमरजेंसी के कारण शो से बाहर किया गया है, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएंगी। बिग बॉस 15 के घर में एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। घर के सदस्य धीरे धीरे खुद पर से काबू खोने लगे। हाल ही में पंजाब की जानी मानी सिंगर अफसाना खान ने बिग बॉस 15 के घर में अपनी जान देने की कोशिश कर दी। सोशल मीडिया पर अफसाना खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अफसाना खान चाकू से अपने हाथ की कलाई काटने की कोशिश करती देखी गई। वीडियो में उमर रियाज अफसाना खान को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। VIP टास्क हारने के बाद अफसाना खान अपना आपा खो बैठती हैं और अफसाना खान ऐसी घटिया हरकत करती हैं कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। टास्क के दौरान अफसाना खान का शमिता शेट्टी के साथ जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिसके बाद टास्क भी अफसाना खान के हाथ से निकल गया। ऐसे में अफसाना खान ने खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक तरह से वो लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो पैतरा अपना रही है वो बहुत ही घटिया है, जो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। मेकर्स और फैंस दोनों हैरान रह गए और अफसाना को बुरा भला कह रहे हैं। खुद पर हमला करने के लिए बिग बॉस 15 के मेकर्स ने अफसाना खान को शो से बाहर कर दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफसाना को मेडिकल रीजंस की वजह से घर से बाहर किया गया था, क्योंकि उन्हें पैनिक अटैक आया था। VIP टास्क के दौरान अफसाना खान की शमिता शेट्टी के साथ लड़ाई होती है, जिसके बाद बिग बॉस ने सभी घर वालों को लिविंग एरिया में इकट्ठा होने के लिए कहा और ऐलान किया कि अफसाना खान को शमिता के साथ फिजिकल लड़ाई के लिए शो छोड़ना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद अफसाना अपने आप में नहीं रही और उन्होंने ऐसी घटिया हरकत की। हाल ही के एक एपिसोड में शमिता और अफसाना खान दोनों को बिग बॉस के नियमों तोड़ने पर डांट भी लगी थी। बिग बॉस ने शमिता को बार बार अंग्रेजी में बोलने के लिए और हिंदी में बात नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी। वहीं अफसाना खान टास्क के दौरान सोती नजर आई थी और वो अक्सर किसी न किसी काम को छोड़कर सोने में मस्त रहती है। ये तब भी हुआ जब कप्तान उमर रियाज ने कंटेस्टेंट को बैठने और झपकी नहीं लेने के लिए कहा था। राकेश बापट को भी पथरी के दर्द होने के कारण बीच में ही बाहर जाना पड़ा। एक्टर ने हाल ही में नेहा भसीन के साथ वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी और इतनी जल्दी और ऐसी हालत में राकेश बाहर निकल जाएंगे, हर कोई शॉक्ड है। लगता है बिग बॉस 15 में दर्शकों को मायशा अय्यर और ईशान सहगल के अलावा एक और लव स्टोरी जल्द ही दिखने वाली है। इस बार का इशारा मेकर्स ने बीती रात के एपिसोड में दिया है। जी हाँ, पहली बार टीवी स्टार करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते दिखे। बीती रात के एपिसोड में अदाकारा तेजस्वी प्रकाश एक्टर करण कुंद्रा को लेकर घर के बाहर जंगल एरिया में बैठी दिखी। इस दौरान एक्ट्रेस कहती है, मैं आपसे खुद को काफी दूर महसूस करती रहती हूँ। आपसे बात करना, आप तक पहुँचना भी कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार ये बहुत परेशान करने वाला होता है। हमने कितने दिनों में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की। मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है जब हमारी फुटेज एक साथ दिखेंगी। मुझे लगा जब आपने कहा कि हमारी वाइब्स एक दूसरे से मिलती हैं, तो हम एक दूसरे से बात करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा होगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर तुरंत रिएक्ट करते हुए करण कुंद्रा ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ।
मुझे अपनी दिल की बात बताना नहीं आता। मैं खुश नहीं था जब तुम मेन हाउस में गई थी। मैं चेहरा बना रहा था। मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल था कि तेजू आई मिस यू। हो सकता है कि हमने कभी बात नहीं की हो, लेकिन मुझे अपनी इमोशंस व्यक्त करना नहीं आती हैं। एक्ट्रेस ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जब मैं दुखी होती हूँ आप कुछ भी नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते, लेकिन एक सभ्यता के तौर पर आपको कम से कम पूछना तो चाहिए। तेजस्वी की इस बात पर एक्टर कहता है, आपने कभी ध्यान दिया जब भी कभी हंगामा होता है तो मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या आप ठीक हो। आप बस अपना ध्यान रखो। तो मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अधिकार चाहिए। तो अब जैसा मुझे पता है मैं आपके साथ रहूंगी। इन दोनों स्टार्स के बीच होने वाली ये क्यूट बातचीत ने फैंस का दिल जीत लिया। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाला वक्त इन दोनों की बॉन्डिंग कहां तक ले जाती है। क्या इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाएगी? बिग बॉस ओटीटी दिन व दिन और भी दिलचस्प होता जा रहा है। आपस में झगड़ने वाले कई कंटेस्टेंट के बीच अब रोमांस और गहरी दोस्ती फैंस को देखने के लिए मिल रही है। 6 हफ्तों के इस शो में अब सिर्फ 4 जोड़ियां बची हैं और एक साथ दिव्या अग्रवाल इस घर में बिना पार्टनर रह रही हैं। दिव्या जहां करण जौहर से बहस को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं, वहीं एक कपल एक ऐसा है जिसका दिन बीतने के साथ रोमांस परवान चढ़ रहा है और ये जोड़ी शमिता शेट्टी और राकेश बापट की है। घर में अगर किसी के रोमांस की सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं तो वो है शमिता और राकेश। इन दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर फैंस को भी खूब भा रही है। बिग बॉस के घर में गुजरते वक्त के साथ ये दोनों न सिर्फ एक दूसरे के नजदीक आए बल्कि दोनों बिग बॉस के घर में अक्सर अपनी भावनाओं को भी शेयर करते रहते हैं। दोनों ने बिग बॉस के घर में अब अपने रिश्ते पर भी खुलकर बातचीत करनी शुरू कर दी है। बीते हफ्ते सनी लियोनी घर में गेस्ट के रूप में आई थी। उनके आते ही घर में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। सनी के जाने के बाद शमिता राकेश एक साथ बेड शेयर करते हुए दिखे। राकेश इस दौरान काफी ज्यादा भावुक हो गए और शमिता से अपने दिल की बात कह बैठे। उन्होंने कहा आज का वो दिन था जब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। उन्होंने इस दौरान शमिता का हाथ अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि इस दिन ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। जब राकेश शमिता से अपने दिल की बात कह रहे थे तो शमिता उस दौरान उनसे ये सवाल करती हुई दिखी कि ये बदलाव उनकी जिंदगी में नेगेटिव था या पॉजिटिव, जिसका जवाब देते हुए राकेश ने कहा कि पूरी तरह से पॉजिटिव चेंज नहीं था। उनके फैसले ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। भावुक हुए राकेश को देखने के बाद शमिता उन्हें चुप कराने लगी और उनको हिम्मत देने के लिए उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारे बगल में सोऊंगी। शमिता ने यह भी कहा कि इस बारे में हम घर से बाहर जाएंगे तो पूरी बातचीत करेंगे। राकेश को इतना परेशान देखकर शमिता ने कहा कि उनके बगल में लेटना चाहती हूँ। मजाक करते हुए एक्ट्रेस ने यह भी कह दिया कि वो उनके सेक्शन पर अंगूठा न रखे। शमिता ने राकेश के साथ बेड शेयर करने के बाद सफाई देते हुए कहा कि आज तुम थोड़ा उदास हो गए हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर कर रही हूँ, जिस पर राकेश ने मजाक के अंदाज में कहा अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि मैं रोज उदास रहूं। राकेश के अलावा शमिता ने यह भी अपनी एहसास को शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय से ऐसा कुछ महसूस नहीं किया है।